हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अपना जो सेकंड पार्ट अपना रिमेनिंग बच रहा था, जो कि अपन बात कर रहे थे किसी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। यहाँ पर अपन थोड़ी सी बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। व्हाट द मीनिंग ऑफ फीमेल सॉरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये अपन ने बात कर ली थी। क्या क्या होता है, किस तरीके से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, किस तरीके से सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ये अपन ने सारी बात कर ली थी। अब आज अपन बात करते हैं फीमेल यूरिनरी सिस्टम के अंदर किस किस तरीके से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से हैं इनकी। द फीमेल यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरीज अलोंग विथ ए पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना एंड द एक्सटर्नल जेनिटलिया लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। सबसे पहली चीज, अगर यहाँ पर अपने को ये पूछा जाए कि इन सब की लोकेशन क्या है, तो इस चीज का ध्यान रखना कहाँ पर लोकेट होते हैं, पेल्विक रीजन के अंदर। दूसरी चीज, क्या क्या प्रेजेंट है फीमेल यूटिलिटी सिस्टम के अंदर। अगर यहाँ पर अपन बात करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर, तो ओवरीज प्रेजेंट होती है। वन पेयर की बात कर रहे हैं। वन पेयर का मतलब यहाँ पर क्या हो गया बेटा, नंबर में दो देखने को मिलेंगी अलॉन्ग विथ वन पेयर। और इसके बाद वन पेयर में और क्या क्या प्रेजेंट होगी, ओविडक्ट। दैट मीन्स आप इसको दूसरी लैंग्वेज में कई बार आपको इसको किस नाम से भी देखने को मिल जाएगा, या आपको फेलोपियन ट्यूब के नाम से भी देखने को मिल जाएगा। यूट्रस, सर्विक्स एंड वजाइना, इन सभी के लिए वो यही बोला जाता है कि वन पेयर along with a pair of oviduct, uterus, cervix and vagina and the external genitalia and the external genitalia locate, ये सब की जो लोकेशन होती है वो कौन सी होती है बेटा, pelvic region। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपन यहाँ पर these parts of system along with a pair of the mammary gland, and इसी के साथ साथ में आपको क्या देखने को मिलता है यहाँ पर, वन पेयर ऑफ मैमेलिक ग्लैंड भी देखने को मिलती है, जिसको अपन बात करते हैं स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होता है बेटा। ये इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, आर इंटीग्रेटेडली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। जो कि ये सारे ऑर्गन्स जो है ये एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होकर मिलकर स्ट्रक्चरली और फंक्शनली इस तरीके से सपोर्ट करते हैं कि ओव्यूलेशन तरीके से, या फिर ऐसे बोल सके अपन ओव्यूलेशन प्रॉपरली होता है, फर्टिलाइजेशन को फंक्शनल करवाते हैं, परफॉर्म करवाते हैं, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। जिसके अंदर चाइल्ड केयर की लिए बात करें तो चाइल्ड केयर के लिए रेस्पॉन्सिबल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी मैमेलिक ग्लैंड। बर्थ के लिए हम बात करते हैं कि बर्थ जो कैनाल का फॉर्मेशन करती है वो आपका बात करें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, वजाइना एंड सर्विक्स जो होता है बेटा वो क्या बनाता है, बर्थ कैनाल बनाता है। एंड प्रेगनेंसी के लिए फर्टिलाइजेशन और ओव्यूलेशन के लिए रिमेनिंग आपके, जैसे अपन ओवरीज की बात कर लिया, ओविडक्ट, यूट्रस और सर्विक्स के सारे पार्ट्स क्या करते हैं, इंटीग्रेट होकर काम करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर, ovaries are the primary sex organ that produce the female gametes, this is called ovum, जिसको आप ओवा बोलते हो। नेक्स्ट, एंड सेवरल स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स, और उन हॉर्मोन्स को आप क्या बोलते हो, ओवेरियन हॉर्मोन्स, जो सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं। देखो प्राइमरी, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि जो कोई भी आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बात कर रहे हो, भले ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बात करो, भले ही से आप बात करो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, दोनों ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं और जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, ये केवल और केवल रिप्रोडक्शन में सपोर्ट करते हैं, पार्टिसिपेट ये करते हैं। फर्स्ट फंक्शन होता है यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस का, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स का, एंड सेकंड होता है यहाँ पर आपके हार्मोन सिंथेसिस का। एंड कौन से हार्मोन, स्टेरॉयडल सेक्स हार्मोन्स का सिंथेसिस करना, जैसे मेल के अंदर हो गया टेस्टोस्टेरोन,
और यहाँ फीमेल के केस में अगर बात करें अपन, तो यहाँ पर एस्ट्रोजन और क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, आगे बात करते हैं। द ovaries are located one on each side of the lower abdomen। ये आपकी यहाँ पर बेटा लोअर एब्डोमेन लोकेशन बताई गई है, किसकी, ओवरीज की लोकेशन बताई गई है, लोअर एब्डोमेन में लोकेट होती है और दोनों साइड एक एक, दैट मीन्स आपके पैर में होते हैं, ऑलरेडी ये बताया जा चुका है। इन द ओवरीज इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इज लेंथ एंड इज कनेक्टेड। ये इंपॉर्टेंट डाटा है, कई बार ऐसे मतलब पूछ लेता है आपको स्कूल इंस्टीट्यूट के अंदर, टेस्ट के अंदर। 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है एंड कनेक्टेड बाय पेल्विक वॉल। पेल्विक रीजन के अंदर जो दीवारें हैं पेल्विक वॉल उनसे जुड़ी हुई होती है। एंड यूट्रस कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स। ठीक है, लिगामेंट्स आप पढ़ते ही हो टिश्यू के अंदर। ठीक है, लिगामेंट और टेंडन, तो ये लिगामेंट्स के द्वारा, ब्रॉड लिगामेंट, माइनर लिगामेंट्स के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ईच ओवेरीज इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम। और जो भी ओवेरी होती है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी कि आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर कवर्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जो कि एपिथेलियम की बनी हुई होती है। और इसको कंप्लीटली चारों तरफ से यहाँ पर जो अंदर की तरफ ये देखने को मिलता है, एनक्लोज द ओवेरियन स्ट्रोमा। एंड नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसी ओवेरियन स्ट्रोमा को जो है आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 2 जोन्स में डिवाइड किया है, जिसके अंदर अपन बात कर लेते हैं पेरिफेरल जो जोन है, पेरिफेरल एंड पेरिफेरल के अलावा इनर मोस्ट जो जोन है, इनर जो आउटर आपका पेरिफेरल पार्ट यहाँ देखने को मिलेगा, इस पार्ट को तो बोलते हैं कोर्टेक्स और इनर पार्ट को बोला जाता है मेडुला। अंदर की तरफ अगर मैं बात करूं यहाँ, तो इसको बोला जाता है मेडुला, और यहाँ साइड, या फिर मैं ऐसा बोल दूं ये आपका मेडुला हो गया, और यहाँ पर कोर्टेक्स देखने को मिलेगा बेटा। क्लियर है, ये अपन ने यहाँ तक पूरा पार्ट देखा। अब आगे अपन थोड़ी सी लोकेशन समझ लेते हैं। डायग्राम से भी कई बार क्वेश्चन, हालांकि अभी रीनीट के अंदर पूछा नहीं बट पूछ सकता है बेटा। यहाँ पर अपन थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर सबसे पहले एक्सटर्नल जेनेटिलिया की बात करते हैं। यहाँ पर वेजाइनल ओरिफिस की लोकेशन बता रखी है, लेबियम मेजोरा की लोकेशन बता रखी है। लेबियम मेजोरा के लिए ये वाले पार्ट की बात किया जा रहा है, यहाँ पर ये इस पार्ट की बात की जा रही है। ठीक है बेटा, ये आउटर मोस्ट पार्ट को क्या बोल रहे हैं, लेबियम मेजोरा बोल रहे हैं। लेबियम माइनोरा की बात करें तो लेबियम माइनोरा जो है ये यहाँ पर जो इनर पार्ट है, ये वाला जो सरफेस है, ये पार्ट को कंप्लीट को क्या बोलते हैं, लेबियम माइनोरा। यहाँ पर आगे की तरफ ये टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलता है, जिसको आप क्या बोल देते हो, क्लिटोरिस बोलते हैं। यहाँ पर आगे की तरफ ये पार्ट यूरेथ्रा का ओपनिंग, प्यूबिक सिम्फिसाइसिस की लोकेशन बताई दी जा रही है यहाँ पर। इसके अलावा यूरिनरी ब्लडर लोकेट होता है, ये यूरिनरी ब्लडर है यहाँ पर। ये यूट्रस की लोकेशन आपको देखने को मिल रही है। अगर यूट्रस की लोकेशन को थोड़ा सा ढंग से समझे तो लास्ट पीछे की तरफ ये एनस, एंड ये आपका यहाँ से ये वाला पूरा पार्ट जो है, ये पूरा पार्ट ये वजाइना का पूरा पार्ट होता है। एंड यहाँ पर अगर थोड़ा सा अगर आप ढंग से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा, ये आपको सर्विक्स वाला पार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर इस तरीके से। क्लियर है, ये सर्विक्स में से यहाँ से इस तरीके से एंट्री दिखाई दे रही है। एंड ये पूरा पार्ट जो है यहाँ पर, ये किसका पार्ट है, ये यूट्रस का पार्ट है। यूट्रस अगर नॉर्मल में देखें तो इस तरीके से देखने को मिलता है, इन्वर्टेड पियर लाइक से, पियर शेप में। आगे बात करते हैं डायग्राम के अंदर, ये आपका जो है डायग्रामेटिक सेक्शन है, जिसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव या फीमेल पेल्विक रीजन को शो किया गया, दिखाया गया है। द ओविडक्ट फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस वजाइना कंसिस्ट ऑफ फीमेल असेसरी डक्ट। यहाँ पर इसको आप क्या बोल रहे हैं, असेसरी डक्ट्स जो है वो कौन कौन सी है, यूट्रस वजाइना एंड ओविडक्ट। ये तीनों क्या है बेटा, हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इनकी असेसरी डक्ट है। ईच फेलोपियन ट्यूब, हर एक फेलोपियन ट्यूब की जो लेंथ होती है, उस लेंथ की अगर अपन बात करें तो ये लेंथ आपको देखने को मिलती है 10 to 12 सेंटीमीटर। एनसीईआरटी डाटा है बेटा, ध्यान में रखना इस चीज को। 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एक्सटेंडेड फ्रॉम द पेरिफेरल ऑफ ईच ओवेरी टू द यूट्रस, द पार्ट क्लोजर टू द ओवेरी।
अभी ध्यान रखना थोड़ा सा कि यहाँ से ये जो फेलोपियन ट्यूब है ये 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ की होती है, लॉन्ग होती है, एक्सटेंडेड होती है फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवेरी टू द यूट्रस, यूट्रस से लेकर आपके पेरिफेरल ओवेरीज तक लोकेट होती है। द पार्ट क्लोजर टू द ओवेरी, अब ये यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है कि कोमा लगा दिया है यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि क्लोजर पार्ट, द पार्ट क्लोजर infundibulum, sorry, to the ovary is the funnel shaped infundibulum. The edge of the infundibulum possesses finger like projection called fimbri, which is help the collection in the ovum after the ovulation. कई बार क्वेश्चन के अंदर ये आफ्टर को बिफोर करके क्वेश्चन बना दिया जाता है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। आफ्टर ओव्यूलेशन क्या कर लेता है, फिम्बरी की तरफ, इन्फेंडिबुलम की आगे की तरफ जो फिम्बरी के प्रोजेक्शन होते हैं वो ओवा को कलेक्ट कर लेती है। इसको थोड़ा सा अपन डायग्रामेटिक अगर समझे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप इस डायग्राम को समझ सकते हैं। आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर यहाँ पर ये आपको यूटेराइन फंडस, यूट्रस का अपर पार्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये यूटेराइन केविटी, जिसका दूसरा नाम आप बॉडी के नाम से भी इसको जानते हैं, बॉडी भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये पीयर शेप देखने को मिलता है यूट्रस, इन्वर्टेड पीयर शेप देखने को मिलता है। हम बात करते हैं पहले एक बार फेलोपियन ट्यूब की बात कर लेते हैं, जिसका दूसरा नाम हम क्या रख देते हैं, ओवी डक्ट भी अपन इसको बोल देते हैं। साथ ही साथ अगर इसकी लेंथ की बात करें तो 10 to 12 सेंटीमीटर की लेंथ देखने को मिलती है बेटा। इनफंडीबुलम के अंदर जो आगे के प्रोजेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनका फंक्शन की अगर अपन बात कर ले कि यहाँ पर इनका वर्क क्या है, तो इनका काम क्या होता है बेटा, यहाँ पर कलेक्शन ऑफ ओवम। बट कब, ये ध्यान रखना, आफ्टर ओव्यूलेशन। स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है बेटा। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। इन्फंडिबुलम के अलावा, इन्फंडिबुलम में फिम्बरी के अलावा यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और देखने को मिलती है, जिसको ओस्टिया या ओस्क्यूलम भी अपन बोल देते हैं। ये एक तरीके से ओपन स्पेस होता है, जहां से जो भी ओवा कलेक्ट किया है, जो भी ओवा कलेक्ट हुआ है, उस ओवा को क्या किया जाता है बेटा, उस ओवा को इन्फंडिबुलम के फिम्बरी द्वारा कलेक्ट करके यहां से लेके किस में डाला जाता है, सॉरी ओविडक्ट के अंदर डाला जाएगा, एंड देन इसको कहाँ पहुंचा दिया जाएगा, इस ओवा को एम्पुलर रीजन में पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। यहाँ ओव्यूलेशन के दौरान ओवेरी से रिलीज ओवा इन्फंडिबुलम के द्वारा, इन्फंडिबुलम के फिम्बरी से कलेक्ट करके ओस्टिया में डाला जाता है, एंड देन उसको कहाँ पहुंचा दिया जाता है, एम्पुला में। यहाँ तक का जो ये मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट एक्चुअल के अंदर किसकी वजह से हो रहा है बेटा, हम बात करते हैं हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से यहाँ पर ये मूवमेंट हो रहा है। एम्पुला जो होता है, इट इज द बेस्ट साइट फॉर द फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के लिए बेस्ट साइट बोलते हैं इसको, बेस्ट साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पर अगर कई बार बच्चों को डाउट आता है कि सर ऐसी कुछ कंडीशन प्रेजेंट है क्या, ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं है। बस यहाँ पर हमें बोल सकते हैं वाइडर पार्ट होता है थोड़ा सा, ठीक है, जो कि अभी अपने को पढ़ने पर मिल भी जाएगा आगे। वाइडर पार्ट होता है, एंड साथ ही साथ आप बोल सकते हो कि मतलब स्पेस अच्छा, और कोई अलग से ऐसी बहुत ज्यादा कुछ स्पेसिफिक कंडीशन यहाँ पर देखने को नहीं मिलती कि कोई सेल जो होती है ऐसा कुछ फंक्शन करती है, और अभी तक ऐसा कुछ फंक्शन अभी देखने को भी नहीं मिला इसका। तो यहाँ पर आपका बेस्ट साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन हो गया, एंड वाइडर पार्ट आपको देखने को भी मिलता है बेटा। स्टमस की मैं बात करूँ तो स्टमस एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसकी इनर लाइनिंग की तरफ, इनर लाइनिंग जो होती है, इनर लाइनिंग किसकी बनी होती है, थोड़ा सा अगर आप ने टिश्यू पढ़ा होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना। कोलिमिनार सीलिएटेड, अभी के लिए मैं बता देता हूँ, कोलिमिनार सीलिएटेड एपिथेलियम।
अब कोलिमिनार सिलेटेड एपिथेलियम किस तरीके से, मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिक अगर बना के दिखाऊं बेटा, तो कुछ इस तरीके की कोलिमिनार एपिथेलियम देखने को मिलते हैं, इस तरीके के। और हर एक के अंदर कोलिमिनार एपिथेलियम है तो बेसल न्यूक्लियस लोकेट होगा। एंड इनके ऊपर कुछ इस तरीके से ये फिंगर्स, ये सीलिया प्रेजेंट होंगे। सीलिया, सीलियरी मूवमेंट, दैट मीन्स कि आपका ओवा यहाँ पर मूव करेगा। अब ध्यान ये रखना है कि ओवा जो होता है स्पर्म इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, बट ये जो सीलिया होते हैं ये बनाए गए हैं फॉर द हम बात कर लेते हैं किसके लिए, ओवा के लिए, कि इस ओवा को यहाँ से इस डायरेक्शन में यूट्रस में किस तरीके से लेके जाया जाए। क्योंकि जो ओवा आपका यहाँ बात करें आपको मिला है आफ्टर द ओव्यूलेशन, ये नॉन मोटाइल होता है, ये नॉन मोटाइल होता है, मूवमेंट नहीं करता है ये। तो यहाँ पर आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, इन सीरिया वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी। और आपकी लाइनिंग का ध्यान रखना, इस तमस के अंदर किसकी लाइनिंग होती है, कोलिमिनार सिलेटेड एपिथेलियम की। इसके अलावा बात कर लेते हैं यूट्रस की, थोड़ी सी अपन इसकी बात करें, यूट्रस की जो लाइनिंग या फिर हिस्टोलॉजी की थोड़ी सी बात करें, तो जो आउटर मोस्ट लाइनिंग कवरिंग देखने को मिलती है, आउटर मोस्ट कवरिंग ये आपकी पेरीमेट्रियम की बनी हुई होती है। इसके बाद में अगर मिड की अपन बात करते हैं यहाँ पर, तो ये देखने को मिलती है किसकी, आपके मायोमेट्रियम की लेयर होती है, इसको मायोमेट्रियम के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर स्मूथ मसल्स देखने को मिलती है। ये जनरली आपको पार्चुरेशन में हेल्प करती है, बेबी की डिलीवरी के अंदर आपको हेल्प करती है, पैसे मतलब बेबी डिलीवरी में हेल्प करती है मसल्स। और इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन ये करती है बेटा, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं सेकंड, यहाँ पर अपन बात करते हैं किसके लिए, इनर लाइनिंग जो सबसे अंदर की तरफ ये देखने को मिलती है, ये अंदर की तरफ की जो लाइनिंग है ये किसकी बनी होती है बेटा, ये बनी होती है, या इस जो लेयर होती है इस लेयर को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम के अंदर आपको बात कर ले हम, मेंस्ट्रुअल साइकिल के चेंजेस जो होते हैं, साइकिल के चेंजेस वो देखने को मिलते हैं। क्लियर है। थोड़ा सा डीप में अगर आप पढ़ो तो इसके अंदर नीचे की तरफ जो है स्ट्रेटम बेसिलस होता है, और ऊपर की तरफ जो प्रोजेस्टेरोन की प्रेजेंस में हर महीने चेंज होती रहती है और गिरती रहती है लेयर, इसको आप स्ट्रेटम फंक्शनलिस के नाम से जानते हो, स्ट्रेटम बेसिलस और स्ट्रेटम फंक्शनलिस। इतना आपके लिए काफी है। एंड देन इसके आगे बात कर लेते हैं अपन सर्विक्स की, सर्वाइकल कैनाल, यहाँ से लेकर ये पूरा सर्विक्स वाला पार्ट होता है। इस सर्विक्स के अंदर जो होलो स्पेस दिखाई दे रहा है, इस पार्ट को सर्वाइकल कैनाल के नाम से जानते हैं। इसके अंदर यहाँ पर कुछ जो है म्यूकस सिक्रेटरी सेल्स देखने को मिल जाती है, जो कि प्रोटेक्शन वगैरह को कंट्रोल कर, मतलब कोई पैथोजन वगैरह नहीं जाए या म्यूकस सब्सटेंस को मेंटेन करने का काम करती है यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर इस इनर साइड में लोकेट, स्पिंडर का नाम इनर ओस बोलते हैं इसको, और आउटर पे जो लोकेट होता है उसको आउटर ओस बोलते हैं। आउटर मोस्ट वजाइना है, सर्विक्स और वजाइना मिलकर बर्थ कैनाल बनाती है। क्लियर है यहाँ तक, बर्थ कैनाल, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, वही बातें जो अभी अपन ने पढ़ ली, सारी बातें वही देखने को मिलेगी। पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज कॉल्ड एम्पुला, वाइडर पार्ट जिसको अपन बोलते हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट इज स्टमस, हैज नैरो ल्यूमेन, इट जॉइंटेड टू यूट्रस। आगे बात करें इसके अंदर, द यूट्रस इज सिंगल एंड इज ऑल्सो कॉल्ड वूम, इसका दूसरा नाम, यूट्रस का दूसरा नाम वूम होता है। शेप की बात करें तो शेप अपने बात की इन्वर्टेड पियर शेप देखने को मिलता है। सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अपने बात कर ली, पेल्विक वॉल अटैच टू द पेल्विक वॉल। यूट्रस ओपन इनटू वजाइना थ्रू नैरो सर्विक्स। यूट्रस जो होता है, यूट्रस किस में ओपन होता है बेटा, वजाइना में ओपन होता है, थ्रू द, यहाँ पर इस लाइन में थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, थ्रू थ्रू द थ्रू ए नैरो सर्विक्स, नैरो सर्वाइकल कैनाल की अपन ने बात की, जो यहाँ पर ये इस तरीके से, द कैविटी ऑफ द cervix is called cervical canal,
विच अलोंग विथ वजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। और यही आपके बात करें यहाँ ये लाइन स्टेटमेंट आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ऑफ इट इज अ फॉर्म ऑफ बर्थ कैनाल। द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज 3 लेयर, अपने बात कर ली। द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम, मिडल थिक लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल से बनी हुई मायोमेट्रियम, एंड इनर ग्लैंडुलर लेयर सेक्रेटरी नेचर की जो सेल होती है उसको एंडोमेट्रियम, जिसके अंदर मेसोसाइकिल के चेंजेस देखने को मिलते हैं। दैट लाइन इज द यूटेराइन केविटी, जो कि लाइनिंग का काम करता है। अंडरगोज द सेल साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हाइल द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग। और वहीं पर अगर मायोमेट्रियम की बात कर ली जाए तो मायोमेट्रियम क्या करवाता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करवाता है, और वह भी कब, ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी। यहाँ तक अपने बात कर ली। इसके बाद में यहाँ पर ये कुछ एक्सटर्नल जेनेटेरिया की बात कर रहा है, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेरिया। और फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेरिया के अंदर अपने यहाँ वाले पार्ट में अपने बात कर रहे थे, जिसके अंदर क्लिटोरिस की बात कर ली, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा और ओरिफिस की बात की थी, वजाइना की बात कर ली थी। ये सारी बातें अब अपन वहाँ पर देखेंगे, जिसके अंदर ये लेबिया मेजोरा, ये लेबिया माइनोरा इनर लाइनिंग वाला जो यहाँ वाला पार्ट है ये, एंड देन ये आपका सर्विक्स वाली बात कर रहे हैं। आओ पढ़ते रीडिंग लगाते क्या मीनिंग होता है, जिसके अंदर एक्सटर्नल जेनेटिक में मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लिटोरिस देखने को मिलते हैं। मॉन्स प्यूबिस की बात करें तो एक सबसे पहले इसको अंडरलाइन कर लो, एक क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं। दो चीजें ध्यान में रखनी है इसके अंदर, मॉन्स प्यूबिस के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, मॉन्स प्यूबिस तो क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन लाइक क्वेश्चन ऑफ फैटी एसिड, मतलब फैटी एसिड का डिपोजिशन देखने को मिलता है वहां पर, और स्किन के द्वारा कवर्ड होता है, पहली बात ये। और दूसरी बात आपका है ये प्यूबिक हेयर यहाँ पर लोकेट होते हैं। लेबिया मेजोरा आर फ्रेशली फोल्ड्स ऑफ टिश्यू, लेबिया मेजोरा जो होते हैं फ्लैशी फोल्ड्स, मतलब मोटे फोल्ड्स का कवरिंग देखने को मिलता है वजाइना के ऊपर, एक्सटेंडेड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंडेड बाय वजाइनल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग को कवर रखते हैं। इसके आगे बात करते हैं लेबियम माइनोरा की। ये भी एक पैड स्ट्रक्चर होती है, फोल्ड होते हैं, जो कि लेबियम मेजोरा के अंदर की तरफ देखने को आपको मिलते हैं, और वजाइना की ओपनिंग के चारों तरफ ही ये प्रेजेंट होते हैं। और सॉरी, ठीक है यहीं तक है। अच्छा ये सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। द ओपनिंग ऑफ द वजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली, ये वर्ड को आप हाईलाइट कर लीजिए भाई, क्या है, पार्शियली, ऑफन पार्शियली ए मेम्ब्रेनस कॉल्ड हाइमन। एंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द क्लिटोरिस इज टीनी फिंगर। अगर क्लिटोरिस की बात करें तो टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, मैंने ऑलरेडी तुमको बता दिया। लाई एज द अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा, हिंदी की कई जगह यहाँ पर ये लेबिया माइनोरा की जगह, मतलब हिंदी में इस लेबिया माइनोरा को लघु भगोष्ठ बोलते हैं, और वहां पर बृहद भगोष्ठ लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा इस चीज को हिंदी वाले बच्चे जो चेंज कर लेंगे। लेबिया माइनोरा के ऊपर के जंक्शन पर देखने को मिलता है अबाउट द यूरेथ्रल ओपनिंग, इसको एक बार अपन देख भी लेते हैं। यहाँ पर अपन बात करते हैं कि क्लिटोरिस की लोकेशन कहाँ होती है, तो ये जो लेबिया माइनोरा है, ये जो लेबिया माइनोरा है, इस लेबिया माइनोरा की, इस लेबिया माइनोरा के यहाँ पर, जहाँ पर दोनों फ्लेजिस्ट आकर या दोनों फोल्ड्स आकर मिलते हैं, उस लोकेशन के ऊपर क्लिटोरिस का लोकेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में द हाइमन इज द ऑफन टोन ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस, और हाइमन का जो ब्रेकडाउन होता है, जो पार्शियली कवर्ड स्ट्रक्चर होती है, इसके लिए बोला जाता है कि जनरली ये फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान क्या हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाती है। बट हम ये बात करते हैं कि यहाँ पर इसका टूटना और भी किसी कारण या एस्पेक्ट में हो सकता है, तो हाइमन को आप जो है रिलायबल इंडिकेटर आप नहीं मान सकते वर्जिनिटी का या सेक्सुअल एक्सपीरियंस का, तो यहाँ पर यही बात लिखी हुई है। द हाइमन इज ऑफन टर्मिनेटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरकोर्स हाउएवर, जबकि इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन, ये और भी किसी सिचुएशन में टूट सकती है, बाय ए सडन फॉल और जॉइंट इंसर्ट ऑफ ए वजाइनल टेम्पोन एक्टिव participation in some sports like horseback riding, साइकिलिंग एटसेट्रा, मतलब ऐसी अदर एक्टिविटीज के अंदर अगर बच्चा एक्टिव रहता है तो उस केस के अंदर भी ये ब्रेकडाउन हो सकती है। इन सम वुमेन द हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर कोइटस,
जबकि कईयों के अंदर ये गेम्स वगैरह की वजह से टूट जाती है। बाकी बोला जाता है कि हाइमन की प्रेजेंस और एब्सेंस को आप कभी भी रिलायबल इंडिकेटर नहीं मान सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि कई जब बार ये देखने को मिला है कि कई बार ये किसी और कारणवश भी ब्रेकडाउन हो जाती है, जबकि कई फीमेल में ये भी देखने को मिला है कि हाइमन परसिस्ट करती है, प्रेजेंट रहती है आफ्टर द कोइटस भी। दैट मीन्स कि हाइमन, in fact the presence of hymen or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity experience, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर इन जो होती है बात करें जो फीमेल फर्टिलाइजेशन परफॉर्म कर लेती है या फिर वैसा बोल दे सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद में भी कई फीमेल के अंदर ये देखने को मिला कि हाइमन एज इट इज मेंटेन रहती है। तो यहाँ पर ये जो लाइन है ये आपका इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन। आगे बात करते हैं अपन यहाँ पर नेक्स्ट मैमेलिक ग्लैंड की बात करते हैं लास्ट। यहाँ पर ये आपको आउटर साइड में राइट पीछे की तरफ रिब्स दिखाई दे रही है, मसल बिटवीन द रिब्स जिसको कोस्टल मसल्स आप बोलते हो। ये एक पेक्टोरिस मसल होती है जो जिसके ऊपर फीमेल मैमेलिक ग्लैंड का कंप्लीट वेट होल्ड रखती है। यहाँ पर ये लोकेशन आपको इस तरीके से देखने को मिल रही है। एक्चुअल के अंदर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर इसका पाथवे जो है सबसे ज्यादा पूछा जाता है मेमेलिक लोब से लेके, अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से समझो कि मेमेलिक लोब जो होती है एक बड़ी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। उसके अंदर सबसे छोटी स्ट्रक्चर आपका एलुलस, जहाँ से एलुलाई, जहाँ से मिल्क का सिंथेसिस होता है। मेल एलुलाई से ये ट्यूब्यूल में आती है। बस इतना सा एक है जो कि अपने एनसीईआरटी में नहीं दे रखा होता, ट्यूब्यूल्स, और ट्यूब्यूल से सीधा डक्ट, डक्ट से एम्पुला के अंदर आता है मिल्क और लेक्टिफेरस डक्ट एंड देन निपल। इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान में रखें। एंड यहाँ पर ये आपको एरियोला लाइक स्ट्रक्चर नीचे की जो सेल्स होती है वो देखने को मिल जाती है, फैट देखने को मिल जाता है। ये सारे स्ट्रक्चर्स जो होती है ये बेटा एक्चुअल के अंदर हम ये बात करते हैं कि जो ब्रेस्ट की साइज होती है वो फैट के डिपोजिशन पर एडिपोज टिश्यू या एरियोला जो होता है आपका एरियोला कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो उसके जैसे कंपोजिशन जो देखने को मिलते हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखना, जितना टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं उतने ही उसके अंदर, या फिर बात करें अपन जितने टेस्टिकुलर लोब्यूल होंगे उसके अंदर उतनी ही टेस्टिकुलर मेसल मेमोलिक डक्ट भी प्रेजेंट होगी। अभी मैं तुमको लास्ट में एक बार पूरा एक साथ लिखवा दूंगा। अब इसका पाथवे, ए फंक्शन ए फंक्शनल mammalic gland is characteristic of the फीमेल मैमल्स। फंक्शनल मेमोलिक ग्लैंड का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपके फीमेल मैमल का कैरेक्टरिस्टिक है। द मेमोलिक ग्लैंड इज पेयर्ड, मेमोलिक ग्लैंड इज पेयर्ड स्ट्रक्चर जिसको आप ब्रेस्ट भी बोल सकते हैं बेटा, दैट कंटेन्स ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, जिसके अंदर मतलब सिक्रेटरी सेल और टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट भी प्रेजेंट होता है। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइड इनटू 15 टू 20 मेमोलिक लोब। अब जितनी मेमोलिक लोब होती है उस मेमोलिक लोब में से डक्ट तो एक आती है, तो इस हिसाब से थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। कंटेन क्लस्टर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एल्यूलाई। क्लस्टर ऑफ सेल्स को क्या बोला जाता है? क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्यूलाई बोल रहा है। द सेल्स ऑफ एल्यूलाई सिक्रेट मिल्क। एल्यूलाई के इनर लाइनिंग के ऊपर जो आपकी सेल्स प्रेजेंट है वो क्या करती है? मिल्क का सिक्रेशन करती है। विच इज स्टोर्ड इन द which is stored in the cavity जिसको ल्यूमेन बोल रहे हैं of alveoli, the alveoli open into the mammalic tubes। यहाँ पर ये लिखा हुआ है the alveoli open into the tube, the alveoli open into the mammalic tube, the tube each of each lobe join to form a mammalic duct, और वो mammalic duct का ओपन करती है। Several mammalic duct join to wider part of ampulla which connected to lactiferous duct and open into nipple। एंड देन हम बात करते हैं फ्रॉम वेयर मिल्क एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग ब्रेस्टिंग, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज का आप ध्यान रखें बेटा, ठीक है, कि यहाँ पर ये मेमोलिक ट्यूब्यूल भी देखने को मिलता है। इसका जो नंबर होता है 15 से 20 देखने को मिलता है। मेमोलिक एल्वियोलाई, मेमोलिक ट्यूब्यूल्स, मेमोलिक डक्ट, एम्पुला वाइडर पार्ट, lactiferous duct
एंड निपल से क्या हो जाएगा, इजेकुलेट हो जाएगा। सबसे पहली चीज, ये मिल्क के इजेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन क्या होता है और सोर्स क्या होता है वो बताइए बेटा। दूसरा, मिल्क सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन और लोकेशन कहाँ से सीक्रेट होता है। ये दो सवाल का जवाब आप दीजिए, अदरवाइज मैं आपको अगले वीडियो के अंदर इसको बताऊंगा। इसके अलावा मैं बता देता हूँ, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं बेटा, वो आपके मैमेलिक ट्यूब्यूल्स डक्ट का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसमें हेल्प करते हैं। क्लियर, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन मेमेलिक ट्यूब्यूल्स का डेवलपमेंट, प्रोजेस्टेरोन और सिक्रेशन में, और एस्ट्रोजन ज्यादातर किसमें काम करता है, मेमेलिक ट्यूब्यूल्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें, और आई होप आप ये दोनों सवालों का जवाब देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। एंड मिलते हैं नेक्स्ट, जो भी आपको पॉइंट के ऊपर या जो भी एनसीईआरटी का चैप्टर के अंदर जो पर्टिकुलर पैराग्राफ हो या कोई पॉइंट हो जिसमें कहीं दिक्कत आ रही हो, तो वो आप मेरे को बता सकते हैं, जिसको अपन अगले वीडियो के अंदर लेके आएंगे। ओके, थैंक यू। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।